क्या 2028 में सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत लगातार उठ रहे जमीनों पर करप्शन के मामले होंगे? क्या आपके पास करियर का प्लान बी है? क्या पढ़ाई के साथ आपने कोई स्किल सीखी है? कुछ सैकड़ों वैकेंसीज के लिए लाखों लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रह जाते हैं खाली हाथ। तो स्किल सीखो, प्लान बी रेडी करो। यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, एंकरिंग और रिपोर्टिंग सब एक साथ सीखो, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स और राजस्थान के तीसरे सबसे बड़े न्यूज चैनल में काम करते करते। ज्वाइन कीजिए मिशन मीडिया ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां इंटरव्यूज के जरिए होंगे सिलेक्शन। प्लान बी तैयार कीजिए। ये जमीनों पर करप्शन के मामले जितना तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जितना तेजी से दिखते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत गहरा असर डाल रहे हैं। पहले राजकुमार रोत ने आरोप लगाया कि आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने के लिए सरकार के बाशिंदे आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से ये कब्जा हो रहा है। और अब उसके बाद एक और हमला किया है टीकाराम जूली ने। टीकाराम जूली का कहना है कि सरिस्का की सीटीएच की जमीन वहां से हटाकर कहीं और करना ये वाकई बहुत बड़े गपले की तरफ अंदेशा दे रहा है। अब इससे एक बात क्लियर समझ में आ रही है, साफ समझ में आ रही है, दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं एक के बाद एक जमीन के गपले वाले मामले बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले भी अलवर की तरफ ही सबसे ज्यादा अरावली की जमीनें हैं, और अरावली का जब केस उत्पन्न हुआ था तो भी यही कहा गया था कि बड़े उद्योगपति को ज्यादा माइंस अलॉट करने के लिए अरावली को खाया जा रहा है, और वहां पर भी जमीन माइंस के ही मामले उठ रहे थे। तो क्या ये सब मामले पाइल अप हो रहे हैं, एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं, और 2028 तक सबसे बड़ी मुसीबत ये जमीनों का करप्शन ही बन जाएगा भाजपा सरकार के लिए? ये वाकई सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या बोल रहे हैं टीकाराम जूली, सबसे पहले सुनिए। मेरी तो एक बात समझ में आ रही है कि इन लोगों ने तय कर रखा है कि वहाँ माइंसों को खोलना है, और जो गरीब लोग, किसान जो हैं, उनकी ज़मीन को सीटीएच के अंदर लेके आना है। इसके अलावा इनका कोई फंडा नहीं है, सिर्फ गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं। मैं आपको एक सेकंड के लिए दिखाना चाहूँगा। आप ये देखिए, ये जो नक्शा है ये पूरा सरिस्का का नक्शा है, और ये वो एरिया है जहाँ पहले सीटीएच था, और यहाँ से आज हम 52 टाइगर पे पहुँचे हैं। ये वो सीटीएच का एरिया है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इसको तो ख़त्म कर रहे हैं, और ये जो अलवर शहर से जुड़ा हुआ ये जो एरिया है, इसको सीटीएच के अंदर करना चाह रहे हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें दिन और रात का अंतर है, पूरी मिली भगत है, सब लोग मिल चुके हैं। इसमें बड़ा जो है घोटाला है, बड़ा घपला है, जिसकी वजह से ये सीटीएच को चेंज करना चाहते हैं। जब मैंने अंदर एक क्वेश्चन पूछा कि आप ये बता दीजिए कि भाई सीटीएच को चेंज करने का कारण क्या है, आप इसको यहाँ से चेंज करके दूसरी जगह क्यों करना चाहते हैं, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि जवाब उसमें सीटीएच में कोई कमी हो, टाइगर की ब्रीडिंग रुकी हो, उनकी कुनबा नहीं बढ़ा हो, जब तक कोई बात कहते जो समझ में आती। देश के अंदर आज तक कहीं भी जो सीटीएच हुए हैं वो कोई चेंज नहीं हुआ। हमारा जो सीटीएच बना, जब मनमोहन सिंह जी ने टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया, पूरे देश के जो टाइगर से जुड़े हुए कमेटियों के लोग थे, जो वन्यजीव प्रेमी जो लोग थे, जो साइंटिफिक जिनका कैलकुलेशन था, उन लोगों ने तय करके सीटीएच बनाया था। आज यह कमेटी में जो फॉरेस्ट के लोग ने, ओके माइनिंग के लोग हैं, माइनिंग के लोग तय करेंगे कि सीटीएच कहाँ बनेगा, या राजस्व विभाग के अधिकारी तय करेंगे कि सीटीएच कहाँ बनेगा। तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला और घपला है। मैं कहना चाहूँगा इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। सीटीएच नहीं चेंज होना चाहिए। ये सीटीएच चेंज करके सिर्फ और सिर्फ माइंस के लोगों को फायदा देना चाहते हैं, और जो लोग गरीब हैं, किसान हैं, जिनकी जमीनें आज हैं, वो इसके सीटीएच के दायरे में आ जाएगी, उनका वहां पे पूरा जीवन जो है वो रुक जाएगा, और यहाँ जो है माइनिंग शुरू हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ उद्यमी हैं, बड़े व्यापारी हैं जिनकी माइंस खोलने की तैयारी है, और दूसरी तरफ गरीब किसान आम आदमी है जिसकी जमीन पे सीटीएच बनाने की तैयारी है। अब सबसे जबरदस्त सोचने वाली बात यह है कि टीकाराम जूली
अगर इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, अरावली का आरोप भी लगा, अब सीटीएच की जमीन का आरोप भी लग रहा है, राजकुमार रोत आदिवासियों की जमीनों का भी आरोप लगा रहे हैं, तो जमीनों के घपले कितने बढ़ते जा रहे हैं और ये घपले आखिरकार इतने ना बढ़ जाएं कि सरकार के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए। जेजेएम घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, जो कांग्रेस पे आरोप लगा रही है सरकार, पिछली कांग्रेस सरकार पर, अब वैसे ही आरोप एक के बाद एक पाइलअप होते जा रहे हैं बीजेपी के लिए भी, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। क्या कुछ सोचना है आपका, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।